हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू आप सभी को। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, विदाउट स्किप ये क्लास को अटेंड करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास है सीटेट के लिए एंड आर टीचिंग एग्जाम के लिए। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे, मिनरल्स रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, क्या खनिज संसाधन पढ़ रहे थे, जिसमें हम मेटल्स को अच्छे से डिटेल्स में आपको बता रहे थे कि कौन सी मेटल कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। ये बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो आइए विदाउट टाइम को लॉस किए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हम समझते हैं सेकंड, जो फर्स्ट तो तांबा बताए थे और सेकंड क्या है, हीरा, डायमंड। हीरा की बात करेंगे तो यह कार्बन का शुद्ध रूप है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है, सबसे कठोर अधातु है, ये नॉन मेटल है। ओके, सबसे कठोर अधातु है। अब देखेंगे इनका रिजर्व कहाँ होता है, भंडारण कहाँ होता है। रिजर्व की बात कर लेंगे, क्या गाइस, भंडारण की बात कर लेंगे तो भंडारण ये किम्बरले में होता है। कहाँ, किम्बरले में होता है। ये कहाँ है, तो ये साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की, बात कर लेते हैं उत्पादन की, बात कर लेते हैं। इनका उत्पादन रसिया, इंडिया, मध्य प्रदेश, एमपी। तो जस्ट हमने समझा क्या कि कार्बन जो होता है, कार्बन का ये शुद्ध रूप है। हीरा क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप है। यह सबसे कठोर अधातु है, ना कि धातु है, नॉन मेटल है ये। फिर मैंने आपको क्या बताया, रिजर्व, इसका भंडारण कहाँ होता है, किम्बरले में होता है। और ये कहाँ पे है, तो साउथ अफ्रीका में है। प्रोडक्शन की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे तो रशिया, इंडिया, एमपी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टिन की बात कर लेते हैं। टिन की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है टिन की, चाइना, छत्तीसगढ़। चाइना, छत्तीसगढ़। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सिल्वर, चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ठीक है, इसका मैक्सिको, राजस्थान। मैक्सिको, राजस्थान। फिर हम बात कर लेते हैं जिप्सम की, बात कर लेते हैं। जिप्सम की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, जिप्सम की, तो ये चाइना, राजस्थान। ओके, चाइना, राजस्थान। देन हम बात कर लेते हैं माइका की, बात कर लेते हैं तो अभ्रक जिसे कहते हैं, तो ये इसमें कहा क्या होता है, कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो चाइना, आंध्र प्रदेश।
जो धातुएं, जो मेटल्स पूछी जाती हैं वहां तक बेसिकली हमने क्या, वहां तक आपको हमने अच्छे से समझा दिया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कि मैंने अभी आपको समझाया क्या कि जैसे कि हीरा जो होता है, डायमंड या क्या होता है, कठोर होता है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि इसका रिजर्व भंडारण कहाँ पे होता है, तो किम्बरले में होता है। और इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उत्पादन कहाँ पे होता है, तो साउथ अफ्रीका में होता है, साउथ अफ्रीका के किम्बरले में होता है। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो रसिया, इंडिया और एमपी में होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, टीम की बात करेंगे तो चाइना, छत्तीसगढ़। कहाँ प्रोडक्शन होता है चीन का, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में, या ऐसे पूछ सकता है टीम का प्रोडक्शन कहाँ होता है। ऑप्शन में अगर छत्तीसगढ़ मिलता है तो आप उसको राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिल्वर, चांदी की बात करेंगे, ये मैक्सिको में पाया जाता है और राजस्थान में इनका प्रोडक्शन होता है। जिप्सम की बात करेंगे तो चाइना और राजस्थान। और माइका की बात करेंगे तो चाइना और आंध्र प्रदेश। होपफुली यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दुख, तकलीफ, पेन नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाय द वे समझने वाली कोई बात ही नहीं थी कि इसमें समझना था, सिर्फ एक बार आपको बताना था कि हाँ ऐसे ये चीजें आ सकती हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, आना श्योर है, बस ये हमको बताना जरूरी था। सो गाइस, यहाँ तक तो हमने डिस्कशन कर लिया और हमारा जो मिनरल्स रिसोर्स है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। क्या, मिनरल्स जो रिसोर्स है वो फाइनली कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा डिस्कशन हम करते हैं किसके बारे में, सीटेट के बारे में। तो सीटेट में क्या हुआ कि इसका फॉर्म आ गया है, 16वां संस्करण जो कराया जा रहा है, संस्करण जो कराया जा रहा है 16वां। इसमें क्या है कि कुछ सिलेबस में चेंजेस आया हुआ है। ठीक है, कुछ सिलेबस में चेंजेस आया हुआ है, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही सिलेबस में चेंजेस आया हुआ है। और एग्जाम समथिंग, एग्जाम दिसंबर टू जनवरी तक जा सकता है। क्या, एग्जाम दिसंबर टू जनवरी तक जा सकता है। और फॉर्म अभी आ गया है बट वो लिंक अपडेट नहीं हो पाई है, जिससे फिलअप नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द आपको ये सुनने को मिलेगा कि सीटेट का फॉर्म 2 या 3 दिन में सीटेट का फॉर्म फिल होने जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग इसमें, तो नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। और कितना, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मिनट रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कि जितने क्वेश्चन, 1 मिनट का, एक मिनट का क्वेश्चन है और एक ही नंबर का है। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आई, नो नेगेटिव मार्किंग। और बात करेंगे 90 नंबर, अगर किसी का जनरल है तो 19 मार्क्स आना चाहिए, तो वो क्वालिफाई माना जाएगा, क्वालिफाई माना जाएगा। और 82 मार्क्स ओबीसी में आएगा तो वो भी क्वालिफाई माना जाएगा। और ये क्वालिफाई के लिए होता ही है, जो सीटेट होता है वो क्वालिफाई के लिए होता ही है कि आप कितना, ये मैटर नहीं करता कि कितना अच्छा, हाँ आप अच्छा स्कोर लाइए, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये मैटर करता है कि अच्छा नंबर लाइए बट पास, जैसे जो लोग कम टाइम में तैयारी करते हैं तो वो पास हो सकते हैं। बस पेडागोजी अच्छे से देख ले, सारी पेडागोजी क्लियर कर ले, क्योंकि 15 बच्चे 75 नंबर की पेडागोजी आनी है। और कुछ नंबर तो आप कहते हैं तुक्का मारने पर भी सही हो जाता है, बट आपको ऐसा करना नहीं है। मैं टीचर हूँ, मैं ऐसा सजेशन नहीं दूंगी। आप पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके बाद आप जाइए एग्जाम देने। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ऐसा कुछ करिए, बिल्कुल भी नहीं। तुक्का उक्का नहीं मानना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन को देखना है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसको आपको छोड़ के नहीं आना है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि उसे आपको छोड़ना नहीं है, उसे आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। टाइम को भी ध्यान में रखते हुए, टाइम वैसे सफिशिएंट होता है, जितना टाइम होता है आपको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अच्छे से उसको अटेंड करके आना है। सो गाइज, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, क्या कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। ठीक
ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको बता ही दिया कि सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं और ये सारे चेंजेस हुए हैं जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि नो नेगेटिव मार्किंग जैसा पहले था वैसा अब भी है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है कि कोई परिवर्तन हुआ है। ओके, देन यदि आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। और गाइस आप सभी लोग बताइए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सिचुएशन कुछ भी हो रिप्लाई आपको मिलना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, काव्या क्लासेस पे मैसेज कर सकते हैं। काव्या क्लासेस पे आप मैसेज कर सकते हैं और जितनी भी उसमें स्टडी मटेरियल पड़ी हुई हैं आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की। ओके गाइज, तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।